बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ईद के लिए नेक का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको हर पॉइंट की समझ आ सके। चलिए नेक को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बुकरम ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच ली है और इसकी लंबाई 16 इंचज़ है। इसको डबल फोल्ड करते हुए इसकी जो चौड़ाई है उसमें मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर मैं लंबाई में 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लंबाई और चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं वी नेक लाइन की शेप दूंगी और यहाँ वी की तरह मैं निशान लगा लूँगी और बाहर की तरफ मैं 1.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से नीचे मैं 10 इंच पे निशान लगा लूँगी। इस निशान को भी मैं नीचे 1.25 इंच तक बढ़ा दूँगी और उसके बाद यहाँ लंबाई में भी मैं 1.25 इंच पे मार्क करते हुए इन निशानों को आपस में मिला के तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सारे निशानों को आपस में मैं मिला के यहाँ पे इसको गले को इस तरह से शेप दे लूँगी। पहले जो हमारी नेक लाइन है इसको मैं बाहर से कटिंग कर लूँगी। आराम से सारी नेक लाइन को निशानों के ऊपर कैंची चलाते हुए कटिंग करना है। बाहर से कटिंग करने के बाद हम नेक लाइन को अंदर की तरफ से कटिंग करेंगे। बिल्कुल निशानों के ऊपर कटिंग करना है। आराम से वी तक कटिंग करने के बाद इसको गले को खोलते हुए नीचे इसके दरमियान में जो फोल्ड बैठा है उसी फोल्ड के ऊपर हम नीचे से जो हमने निशान लगाया था 10 इंच तक वहां तक कटिंग कर लेंगे। नेक लाइन हमारी कटिंग हो गई है। अब इसको कपड़े पे पेस्ट करके मैंने इसको बाहर से रेडी भी कर लिया है इस तरह से। अब मैंने एक पट्टी ली है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2.5 इंच है और इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए मैं इसको रेडी कर लूँगी। ये पट्टी जो है मैंने शर्ट के फैब्रिक के लिए है और एक और पट्टी रेडी करूँगी मैं। उसके लिए मैं कंट्रास्ट कलर का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। ये शाइन वाला कपड़ा मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसकी रेडीमेड पाइपिंग भी बनी हुई आती है, लेकिन इसको कटिंग करने का एक तरीका है। इसको आपने कन्नी की तरफ से कटिंग करना है। जब आपने इसको कटिंग करना है तो इस तरह से इसकी लाइनिंग जो है वो इस चौड़ाई में आए ना कि लंबाई में आए, तभी ये बनी हुई अच्छी लगेगी। आपने इस तरह इसको चौड़ाई में कटिंग नहीं करना, बल्कि इसको आपने जिस तरफ से इसकी कन्नी दी हुई है बिल्कुल उसी तरफ से कटिंग करना है। लंबाई में मैंने भी वैसे ही कटिंग किया है और जो पाइपिंग आती है वो भी इसी तरह कटिंग करके बनी हुई होती है, तभी इस कपड़े की जो लुक है वो ग्रेसफुल आती है। अगर आप मेरी बताई हुई टिप को याद रखेंगे तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे इसके धागे वगैरह भी बहुत कम निकलते हैं। अब फैब्रिक की पट्टी को मैं इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए 1 इंच तक रेडी करूँगी और जो शाइन वाला कपड़ा है इसको भी मैंने कटिंग किया है और इस पट्टी को जो है वो मैं आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा तक रेडी करूँगी। इन दोनों पट्टियों को इस तरह रेडी करने के बाद मैं अच्छे से आयरन करके इनकी सिलाई दरमियान में बिठा लूँगी। ये देखें, ये जो पट्टी है ये मेरी आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा की रेडी हुई है। आपकी भी ये पट्टी इतनी ही रेडी होनी चाहिए और इस पट्टी को मैं 2.25 इंच के पीसेस बनाते हुए इस सारी पट्टी को इस तरह मैं पीसेस में डिवाइड कर लूँगी। इसके बाद जो मैंने फैब्रिक की पट्टी रेडी किया वो 1 इंच की है और इस पट्टी को मैं 2.5 इंच काट लूँगी। इसी तरह सारी पट्टी के मैं 2.5 इंच के पीसेस कटिंग कर लूँगी। इस तरह मैंने पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। अब इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए दोनों की सिलाई एक तरफ रखनी है। दोनों की जो सिलाई का रुख है वो एक तरफ हो ताकि जो काम है उसमें नीटनेस आए। छोटी पट्टी को बड़ी पट्टी के बिल्कुल दरमियान में तीनों तरफ से एक जितना फासला छोड़ते हुए एडजस्ट करना है और सारी पट्टियों को इसी तरह रेडी करना है। जितनी भी रिक्वायर्ड पट्टियां हैं सबको ऐसे ही रेडी कर लेना है। इन पट्टियों को रेडी करने के बाद मैं अपनी नेक लाइन लूँगी और इसके साथ बुकरम के बिल्कुल साथ रख के मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई को बस वी के राइट साइड पे लगाना है और उसके बाद जो पट्टियाँ रेडी की हैं उसको बिल्कुल इसी सिलाई के ऊपर रख के इस तरह से एडजस्ट करना है और सिलाई लगा देनी है। पट्टियों को बिल्कुल गले के ऊपर रख के फिक्स करना है, ज़्यादा बाहर की तरफ बढ़ा के नहीं लगाना। इस तरह मैं तकरीबन 1 इंच का गैप छोड़ते हुए इन पट्टियों को फिक्स कर लूँगी। अब अपनी नेक लाइन को मैं शर्ट की राइट साइड पे रखूँगी और इस तरह इसको मैं पिन अप कर लूँगी। पहले मैं ऊपर से पिन अप करूँगी, उसके बाद नीचे से इसके दरमियान को दरमियान के साथ मैच करते हुए नीचे भी मैं सारी पिन्स लगा लूँगी। आप चाहें तो आप इसकी जगह सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं पिन्स लगा के इसको एडजस्ट कर लूँगी। इसी तरह सारी पिन्स मैंने लगा ली हैं। अब चलते हैं सिलाई की तरफ। बुकरम के साथ रख के मैं सिलाई लगाऊंगी।
अभी तक बुकरम के साथ रख के सिलाई लगाने के बाद इसके नीचे जो सिलाई है वो तकरीबन चेपी के ऊपर चढ़ा के लगानी है। ये सिलाई हाफ पैर की लगानी है और बिल्कुल चेपी के ऊपर लगानी है। इसके दरमियान में सिलाई नहीं लगानी। जहाँ पे आपको ये निशान नज़र आ रहा है इसी के ऊपर रख के सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे पे सिलाई नहीं लगानी। इस तरह एंड तक सिलाई लगाते हुए यहाँ पे मैं इसके दरमियान को अच्छे से एडजस्ट करते हुए इसकी नोक तक सिलाई लगा लूँगी और यहाँ से मैं कपड़े को टर्न करूँगी। यहाँ से हल्की सी वी की शेप बनानी है और बैक ऊपर की तरफ वैसे ही सिलाई लगानी है हाफ पैर की। और यहाँ पे एंड पे ऊपर आके बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। यहाँ पे जो सिलाई है वो ऊपर चढ़ा के नहीं लगानी बल्कि बुकरम के साथ साथ लगानी है। और इसी तरह हमने सिलाई को एंड कर लेना है। सिलाई मैंने लगा ली है और इस तरह से कुछ इसकी लुक है। यहाँ से एंड से वी की शेप बनाई है। अब इसको कटिंग करते हैं। सारी पिन्स को रिमूव करके ऊपर से पहले मैं वी को कटिंग करूँगी, उसके बाद नीचे से दरमियान से मैं इसको कटिंग कर लूँगी और एंड से बिल्कुल इसके कॉर्नर तक मैं कट लगाऊँगी। और बिल्कुल एंड तक कट लगाना है, लेकिन ख्याल रखना है कि सिलाई ना कटे, इससे ये अच्छे से अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। यहाँ से मैं इसके किनारों को हल्का हल्का ट्रिम कर लूँगी और छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी ताकि इसको अंदर की तरफ टर्न करना आसान हो। दोनों तरफ कट लगा के इसके किनारों को अच्छे से ट्रिम कर लेना है और इसके बाद इसको अंदर की तरफ इस तरह बिठाना है। क्योंकि सिलाई हमने बुकरम के ऊपर लगाई है तो यहाँ से टर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब हम इसको आयरन के साथ टर्न करेंगे तो ये आसानी से अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा और जहाँ पे सिलाई है वो बुकरम ऊपर की तरफ बैठ जाएगा। इसको थोड़ा सा सख्त हाथों से हम जब अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो ये ईज़िली बैठ जाएगा और इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे। आयरन मैंने कर लिया है और इसको मैंने हैंड स्टिच भी कर लिया है। इसके बाद मैं सेम फैब्रिक की एक और पट्टी लूँगी। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3.25 इंच है। इस पट्टी को भी डबल फोल्ड करते हुए मैंने रेडी करना है। ये पट्टी तकरीबन मैं 1 इंच तक रेडी करूँगी। इस तरह इसको पहले ऊपर से बंद करते हुए इस तरह इसको सिलाई लगा लूँगी। ये पट्टी मैंने 1 इंच की रेडी की है। इस तरह से इसको मैंने सीधा करते हुए आयरन करके प्रेस भी कर लिया है और दरमियान से इसका फोल्ड भी बिठा लिया है। अब इस पट्टी को इस गले के नीचे मैं लगाऊंगी। पट्टी को गले के बिल्कुल दरमियान में रखते हुए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगानी है। पहले हमने लेफ़्ट साइड पे सिलाई लगानी है ताकि दूसरी साइड पे जो पट्टियाँ फ़िक्स करनी है उसको फ़िक्स करने में आसानी हो। शुरू से सिलाई को पक्का करना है और इस तरह एंड तक इसके कॉर्नर तक सिलाई लगाते हुए कपड़े को दूसरी तरफ टर्न कर लेना है। यहाँ पे सिलाई लगाने से पहले मैं पट्टियाँ फ़िक्स करूँगी और जो पट्टियाँ मैंने रेडी की थी उन पट्टियों को इस तरह इसके अंदर रखते हुए जितना मैंने बाहर ऊपर गले का शो करवाया उतनी ही मैं शो करवाऊँगी और इस तरह इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इसके दरमियान में तकरीबन मैंने 1 इंच का गैप रखा है, बिल्कुल उतना ही गैप रखा है जितना ऊपर गले के दरमियान में पट्टियाँ लगाते हुए गैप रखा था। इस तरह से आस्ता आस्ता करके सारी पट्टियों को मैं एडजस्ट करते हुए सिलाई लगा लूँगी। एंड से सिलाई को पक्का ज़रूर करना है ताकि हमारी सिलाई खुले ना। इस तरह से मैं अपनी सारी सिलाई को फिनिश कर लूँगी और इसके बाद इसके नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कटिंग कर दूँगी। इस तरह से इसकी कुछ लुक आएगी गले की। यहाँ पे हमारा गला भी बन के रेडी नहीं हुआ, बल्कि इसके ऊपर मैं मिरर यूज़ करूँगी। ये छोटे छोटे मैंने गोल्डन कलर के मिरर्स लिए हैं और ये मैं इन पट्टियों के बिल्कुल दरमियान में फ़िक्स करूँगी जो इसके लुक को और इन्हेंस कर देंगे। बिल्कुल इसके दरमियान में रख के मिरर को एडजस्ट करना है। आप चाहें तो आप सेम फैब्रिक के कलर का भी मिरर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो कंट्रास्ट कलर यूज़ किया है मैं उसी कलर का मिरर फ़िक्स करूँगी। मिरर लगाते हुए मैंने पट्टियों को शर्ट के साथ फ़िक्स कर दिया है। तो ये है इसकी कुछ लुक। अब इस नेक लाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।